सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा आपको आज मैं। क्या पढ़ाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाऊंगा आज आपको मैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। सभी क्वेश्चन किस में होंगे? एग्जाम में आए हुए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सभी, ठीक है ना। और इन क्वेश्चनों को हम अच्छे से करेंगे, ध्यान रखना है, और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करना है आपको, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन होंगे वो आज के सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होंगे। सभी क्वेश्चनों को मैं शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है ना। आपको किससे कराऊंगा? शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, अगला आपकी स्क्रीन पर हम लोग क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं। अब देखिएगा, ये आगे हम लोग कर लेते हैं, फॉर्मूले कर लेते हैं। क्या करेंगे? फॉर्मूले करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे? फॉर्मूले करते हैं। सबसे पहले देखो, कॉस्ट प्राइस होता क्या है। सबसे पहली बात है, कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है हमारा वह है किसी वह, ये सब लिख दिया है मैंने, वह कीमत जिस पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं। मान लो हमने ये पेन 10 रुपये में खरीदा, तो हमारा ये क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। अगर इसको बेच दिया तो हमारा कहलाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। मान लो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। क्लियर? तो हम लोग, और हमारा ये तो मैंने बता ही दिया। प्रॉफिट कब होगा? जब हम इस पेन को 10 रुपये में खरीदते हैं और 12 रुपये में बेच देता, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं। तो हमने खरीदा 10 रुपये का और बेचा 12 रुपये का, तो हमको 2 रुपये की प्रॉफिट हुई, या हाँ या ना? 2 की प्रॉफिट हो गई। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? हमारा जो प्रॉफिट कहलाएगा, ये कहलाएगा सेलिंग प्राइस, ये कहलाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। लॉस कब होगा? लॉस जब होगा अगर हम 10 रुपये की किसी वस्तु को खरीदते हैं और 8 रुपये में बेचते हैं, तो हमें लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हुआ? 2 का लॉस हुआ, ठीक है ना। कि ये ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर और फॉर्मूले पे बात करते हैं। हम लोग थोड़ा बेसिक फॉर्मूले याद कर लेते हैं हम। प्रॉफिट परसेंट होती है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर ये होता है, विक्रय मूल्य बराबर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और कॉस्ट प्राइस बराबर हमारा ये होता है। हमेशा हमें प्रॉफिट होगा तो 100 के साथ जोड़ेंगे, अगर प्रॉफिट के, है ना, लॉस होगा तो 100 के साथ क्या करेंगे? माइनस करेंगे लॉस परसेंट को, परसेंट जो भी दे रखी होगी। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी बताइए। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 6:7 है, ठीक है ना, कितना? 6:7 है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? लाभ प्रतिशत। तो देखो, क्रय मूल्य और हमें क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में जैसे जैसे हमें दे रखा है वैसे वैसे ध्यान रखना है। क्रय मूल्य हमें दे रखा है 6 रुपये और विक्रय मूल्य दे रखा है 7 रुपये। खरीदा 6 रुपये में, बेचा 7 रुपये में। तो कितने का फायदा हुआ? 1 का। कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे निकाल दे प्रॉफिट या लॉस परसेंट। 6 मल्टीप्लाई 600, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इससे काटो 50 बार, ये कितना आ जाएगा? 3 बार। क्लियर? 50/3। तो अब ये आ जाएगा 16.66 आ जाएगा। क्या आएगा? 16.66% आ जाएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी बताइए। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 18:23 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, क्वेश्चन वही है। देखो, क्रय मूल्य हमारा कितना? 18 है और विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 23। तो 18 में हमने खरीदी, 23 में किसी वस्तु को बेची, तो कितना आ गया? 5। तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा? 18 मल्टीप्लाई 100। तो हमारा ये कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे 9 और ये काटेंगे 50, 5×5 = 25, ये आ गया
250/9। तो अब इसमें डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 से डिवाइड 9 एकन 9, 9 दूनी 18, कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, बची कितनी हमारे पास 18, 7 बची, तो 7 बची। अब देखो दो दो में दिख रहा है, इन दो में दिख रहा है दो दो, तो ये तो ऑप्शन बाहर गए दोनों ही। तो अब बची कितनी हमारे पास 9 दूनी 18, 7, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63 है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, 9 सत्ते 63, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन हमारा 27 आ गया ना, 27 इसी में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा बाहर हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा 27 सही 7/9%। तो आंसर क्या आ जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लेना आप डिवाइड करके पूरा कंप्लीट। तो हम पूरा सॉल्व नहीं करते हैं कभी भी एग्जाम में, हमें ऑप्शन दिख रहा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुएं कॉस्ट प्राइस दे रखा है और हमें सेलिंग प्राइस कितना दे 10 SP, ठीक है ना। कितना दे रखा है 10 SP। तो अब ध्यान देना है आपको कैसे करना है। तो देखो 5 से काट लें, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो CP/SP, SP आ गया क्लियर, CP/SP, तो 2/3। अगर हमने ख़रीदा 2 रुपये में, बेचा 3 रुपये में, ठीक है ना, तो फिर कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हो गया। 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 50। तो 50% हमारा क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो खरीदा 5 रुपये में, सॉरी 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 अब क्या दिया है 5 SP दे रखा है, SP बराबर क्या दे रखा है 3 कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो ये आ जाएगा यहाँ से निकल के, ये आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा SP/CP। तो ये आ जाएगा हमारा 3/5। तो ख़रीदा हमने 5 रुपये का, बेचा 3 रुपये का, 2 का लॉस कर लिया, कितने पे किया 5 पर, कितने का मल्टीप्लाई 100। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, जब भी हम निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार हो जाएगा, 20 दूनी 40, कितना आंसर आ गया 40%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 40% लॉस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का जो सेलिंग प्राइस है, जो लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य का 8/5 है, तो ये आ जाएगा SP/CP, क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगा 8/5। अगर हमने ख़रीदा 5 का, 8 का बेचा, तो हमें कितने की प्रॉफिट हो गई 3 की प्रॉफिट हो गई, 3 की प्रॉफिट हो गई। कॉस्ट प्राइस पे निकालते, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, तो मल्टीप्लाई 100, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। 5 से काटेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा 5 दूनी 10, 20 60, कितना आ जाएगा 20 60, क्लियर। इसका मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर क्या है 60%। ऑप्शन हमारा D हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आया आपको दिख रहा है प्रॉफिट आया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बताइए, यदि किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, यदि 31 लाभ पर बेचने के लिए, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक बताऊँगा मैं, ठीक है ना, मैं ट्रिक बताऊँगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। देखो कैसे करना है, इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है 355, जिसकी वैल्यू उसके बराबर लगाना है, 29% की क्या हुई हानि, तो वस्तु कितने की होगी 71 की, ठीक है ना। तो कितने परसेंट बेचना चाह रहा है वो 31% लाभ कमाना चाह रहा है, तो 100 के साथ जोड़ देंगे 131, भाई लॉस कह रहा है तो 100 के साथ माइनस कर दिया 29 को, तो ये आ गया। अगर प्रॉफिट कहेगा तो 100 के साथ जोड़ दिया। अब इसको डिवाइड कर लो, कैसे करेंगे डिवाइड, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा इससे, देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 7 5 35, तो ये 5 बार, इससे ये ना 5 बार कट रहा है, ठीक है ना। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकन 5, 5 ये 15 की 5, 5 एकन 5 1 6,
तो आंसर कितना आएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, इस वाले क्वेश्चन को भी एग्जाम में बहुत बार आए। और ये एसएससी के लिए ना, एसएससी जीडी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला और ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी पीछे कराए एसएससी जीडी के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये वाले हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल में एक बार नहीं काफ़ी बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा है हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे। ठीक है ना। देखो पहले हमने मान लिया 100 कॉस्ट प्राइस है, कितना मान लिया 100। ठीक है, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, 15% लाभ होता है या 17% की हानि पर बेची। तो 17% की हानि पर बेची तो एक बार बताओ कितने की रहेगी, 83। और दूसरी कितनी, वही पहली कितनी पे दे रखी 15%, तो 115 हो जाएगा। तो 115 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आ गया बताओ, यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा डिफरेंस, बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 32 आ गया। कितना आ गया, 32 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। कितनी दे रखी है, अंतर 96 दे रखी। कितने पर, 32 की वैल्यू रखी। हमें 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या आएगा। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है कितना आएगा, है ना। तो 10% हम लाभ पे निकाल दें, कितना आ जाएगा, 100 में जोड़ देंगे 10, तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ 110 लिख लेंगे। अब इस ये कट जाएगा, इससे कितनी बार कट जाएगा बताओ, 3 बार। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 33, आंसर क्या आ जाएगा 330। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ क्वेश्चन में कमी अधिक कह देगा या कुछ भी कह देगा, आप इसी तरह से करेंगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।